सबसे पहले तो हम स्वामी विवेकानंद की जयंती पे उनको शत शत नमन करते हैं, कोटि सा प्रणाम करते हैं कि वो युवाओं के दिल की धड़कन थे। युवाओं को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए जो सीख उन्होंने दी है, उसके लिए हमें शत शत नमन करना चाहिए उन्हें। युवाओं को मेरा ये संदेश है कि कहा जाता है कि नवयुवकों के दम पे ही ये ताना बाना चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। युवाओं के यूथ पे ही देश चलता है, समाज चलता है, घर चलता है। युवाओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। लेकिन युवा आज देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं पथ से भ्रमित हो रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का पथ से हट के काम कर रहा है। अभी मैं सुबह ही देख रहा था कि एक गांव में कुछ कुत्ते बाहर से आ गए, तो उस गांव के कुत्ते इतनी तेज़ से भौंकना शुरू किए हैं कि उनको गांव की सीमा से बहुत दूर ले जाके छोड़ दिए और उनको भागना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ का क्या स्थिति है कि हमारे देश में कुत्ते घुस आते हैं, कुत्ते नस्ल दुश्मन हमारे घुस रहे हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हुए कि हमारे देश में अगर घुस रहे हैं तो हमारे घर तक पहुँचेंगे वो, फिर भी हम नहीं बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते हैं। तो ये ऐसी तमाम सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि जिनको हमें निभाना चाहिए। हमें अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का एक प्रमाण देना चाहिए। बस जीने और खाने के लिए इस दुनिया में हम नहीं आए हैं, इस देश में नहीं आए हैं। वो क्या लोग जो हमको आज स्वतंत्र रखने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, जो 15 से लेकर 35 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पे चढ़ गए या मर गए, कुछ भी कर लिए, लेकिन देश को स्वतंत्र करवाए। उनके भी परिवार थे, उनके भी माता पिता थे, वो भी उनके रिश्तेदार थे। वो भी अगर हम लोगों की तरह ही सोचे होते कि हमें कुछ करना नहीं है, अरे कोई करेगा ही, या जैसे जी रहे हैं ऐसे जी लेंगे, तो हम लोग स्वतंत्र ना हुए होते आज तक। चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सदगुरु हो गए, राजगुरु हो गए। तो ये सब जो हस्तियाँ आई देश को स्वतंत्र कराने के लिए, ये भी युवा ही थी। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। आप जिसकी बात आज कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी एक ऋषि थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देश को सबसे ऊपर लेके गए। बताइए, अमेरिका जैसे देश में धर्म संसद हुई शिकागो में, और धर्म संसद में उनके उद्बोधन से ये छवि पड़ी कि लोग उनके पीछे चलने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे। हमने तो यहाँ तक सुना है कि वो जब चलते थे तो पीछे कुछ महिलाएं चलने लगी। उन्होंने कहा, माँ आप लोग अपने अपने घर जाएं, धर्म संसद समाप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि हमें माँ मत कहिए, हम आपसे जनित एक पुत्र चाहते हैं। तो कहें कि आखिर जब आपकी यही इच्छा है कि मेरे जैसा एक पुत्र चाहती हैं, तो आप मुझको ही क्यों नहीं अपना लेती हैं, मैं आपका पुत्र बन जाऊँगा। इस पर वो नवयुवतियाँ, वो महिलाएँ शर्मा गईं और वापस अपने घर चली गईं। इस तरह का ब्रह्मचर्य, इस तरह का देश को आगे ले जाने का उद्देश्य जिस व्यक्ति में था, जो सीख दे के गया, हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और सबसे ऊंचे पैमाने पर रहे। और आज तो सिविल सेवा आसान हो गई, भारत में होती है। उस समय भारत में नहीं होती थी, विदेशों में होती थी। विदेशों में जाकर उन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सबसे उच्च स्थान पाए। और उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्होंने विदेशी सेवा या सिविल सेवा को लात मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत प्यारा था, वो नौकरी नहीं प्यारी थी। नौकरी करते तो आज हम भी ना जान पाते, आप भी ना जानते उनको। लेकिन उन्होंने वो बड़ा तबका चुना, ऐसा सब्जेक्ट चुना, ऐसा विषय चुना कि आज सब लोग जान रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। आखिर सुभाष चंद्र बोस थे कौन, कहाँ थे, कैसे थे, उनका जीवन कैसे गुजरा, उनको आदर्श मानते हैं। हम युवाओं को भी ऐसा करना चाहिए। हम युवा भी अपनी इसी समाज से, इसी देश से ऐसे युवा निकलें कि कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने, कोई स्वामी विवेकानंद बने, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बने। कहीं भी कोई घटना हो रही हो जो कि समाज के लिए गलत हो, तो वहाँ पे हमको तुरंत रोक लगाना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल जन्म लिए हैं, पढ़ाई करना, नौकरी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य वो है कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जाएं, हम राजा की तरह कैसे जी सकते हैं। हम जब ऐसा काम करेंगे तभी जी पाएंगे। जब हम युवा, हम बच्चे, हम विद्यार्थी कम संसाधनों में कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो संभव है कि बहुत अच्छा सीख पाएंगे, बहुत अच्छा हमको सब जानकारी होगी। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि पूर्व में राजा का बेटा भी आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करता था। क्यों? राजा चाहता तो अपने महल में ही गुरु को बुलाकर पढ़ाई करवाता, लेकिन ऐसा नहीं करता था राजा अपने बेटे को भी आश्रम में भेजता था, अन्य बच्चों के साथ वो पढ़ता था, अन्य बच्चों की तरह ही वो भी भिक्षाटन करता था, भिक्षा मांग के लाता था, गुरु माता को देता था, गुरु माता भोजन बनाती थी, साथ में सबको परोसती खिलाती थी। और जब तक शिक्षा ग्रहण करता था तब तक उसे आश्रम में ही रहना होता था।
उसको मिलता क्या था? शिक्षा के साथ साथ वो वहाँ के धरातलीय, भौतिक और तमाम सारी चीज़ों को सीखता था। जब वो घर से निकलता था, आश्रम से निकलता था, भिक्षाटन करता था, तो देखता था कि स्थितियाँ क्या है, भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, लोग कैसे हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किस तरह के लोग हैं। तब वो जब लौट के जाता था और राजा बनता था, वो राजकुमार जब राजा बनता था, तो एक तरीके से उस देश की राज व्यवस्था को बढ़िया बनाकर चलाता था और फिर इतिहास में उसका नाम भी दर्ज होता था। इसलिए बच्चों और युवाओं, मैं आपसे एक विशेष रूप से कह रहा हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये ना चाहिए कि संसाधन आपके बहुत ज़्यादा हों, आपके माता पिता संसाधन बहुत दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब कम संसाधनों में कठिन परिश्रम करोगे तो इस जीवन में एक किताबी शिक्षा के अलावा भी शिक्षा प्राप्त कर पाओगे और जीवन में सफल भी हो पाओगे। और जीवन में सफल होकर के आप अपने देश का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का नाम विदेशों में रोशन करोगे, दुनिया में रोशन करोगे, जिस तरह से हमारे पूर्वज तमाम लोग करते चले आए हैं। तो आप सबसे मेरी एक ही आग्रह है कि आप सभी लोग देश के प्रति क्या आपका दायित्व बनता है, उसको पूर्ण समर्पण के भाव से, पूर्ण ईमानदारी के भाव से काम करिए और जो विघटित हुए हैं, जो पथभ्रमित हुए हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज एक चीज़ और बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे युवा, अधिकांश युवा उस प्लेटफॉर्म को अनावश्यक रूप से इस्तेमाल करते हैं, अपना समय जाया करते हैं, पैसा अपना जाया करते हैं और बाद में उन्हें मिलता कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए। तो आज का दिन एक ऐसे ऋषि का दिन है, ऐसे महापुरुष का दिन है कि जो हमको ये सीख दे के गया है और हमको ये सीखना चाहिए और यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है।